हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और जल्दी से आ जाएं सभी, उसके बाद अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास आपको हल्का सा लेट मिली है क्योंकि आज नेटवर्क नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोच चुका हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दूंगा जब आपकी क्लास ना हो, भले ही लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड हो या फिर प्रीमियर हो, लेकिन क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये क्लास किस चीज़ की है? ये क्लास है आपकी ईवीएस की। किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी? इम्पोर्टेंट रहेगी जो लोग सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये जीएस की भी क्लास आप मान सकते हैं, मतलब जनरल साइंस की, जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इसे सुपर टेट के लिए भी काम की क्लास मान सकते हो। तो इन सब जो एग्ज़ाम्स है आपके, उनके लिए ये आपकी काम की क्लास रहेगी। और यहाँ आज की क्लास के टॉपिक्स क्या है वो मैंने बताए हुए हैं। तो पहला टॉपिक है अपना ओजोन होल क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है। उसके बाद ओजोन लेयर के बारे में आपको हल्की सी बातें बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे बताऊंगा कि जो ये ओजोन रिक्तीकरण हो रहा है, रिक्तीकरण का मतलब क्या हुआ कि ओजोन परत जो है वो क्षतिग्रस्त क्यों होती जा रही है, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। और चौथी चीज़ कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर संधि क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, अब बढ़ जाते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ। और यहाँ आपको कंटेंट और डायग्राम सभी की मदद से आपको सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखें, ओजोन डिप्लीशन एंड ओजोन होल हैव जनरेटेड वर्ल्ड वाइड कंसर्न ओवर इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क। मतलब ये कि ओजोन रिक्तीकरण या फिर ओजोन छिद्र जो है वो दुनिया में बहुत व्यापक मुद्दा बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब इसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है और भी काफ़ी सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें स्किन कैंसर आप मान सकते हो, इसमें सनबर्न आप मान सकते हो, चमड़ी जल जाती है बहुत तेज़ धूप की वजह से। परमानेंट ब्लाइंडनेस मतलब कि स्थायी अंधापन। एक होता है टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, जिसमें कुछ समय के लिए व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। लेकिन इसमें परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है, स्थायी अंधापन होता है। उसके बाद है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद की वजह भी अब जो ओजोन डिप्लीशन है वो बनता जा रहा है। तो कुल मिला के मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि ये जो ओजोन होल है इसके क्या है, इसके नुकसान हैं। किस प्रकार इसके नुकसान है वो मैंने आपको क्या बताया। पहला नंबर स्किन कैंसर हो जाता है, दूसरा नंबर सनबर्न हो जाता है, तीसरा नंबर स्थायी अंधापन हो जाता है, चौथा नंबर कि मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, ये चार बहुत ही गहरे नुकसान हैं। अब हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये असल में ये जो ओजोन छिद्र है ये होता कैसे है। तो कुल मिला के ये देखो, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी पृथ्वी। ये मैं गोला आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ हम रहते हैं। अब यहाँ हमारी फैक्ट्रीज भी हैं, हमारे घर भी हैं। घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्ट्रीज़ में इनमें डलने वाली गैसेस बनाई जाती हैं, कुछ स्प्रे बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं, इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलती है सीएफसी। सीएफसी क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है वो ऊपर उठती है हवा के साथ साथ, और उसके बाद कहाँ जाती है? ये जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर किसको बोलते हैं? समताप मंडल को बोलते हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसी का एक हिस्सा है ओजोन लेयर। क्या हिस्सा है? ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो ओजोन परत होती है ये बहुत ही पतली सी परत होती है। कितनी पतली परत होती है अंदाज़ा है आपको? बहुत पतली परत होती है। तो इसको मेजर करने के लिए, इसकी मोटाई को मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम? एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? डबसन यूनिट। डबसन
यूनिट या मात्रक भी इसको बोल देते हैं। तो उसका जो नोटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, DU, डबसन यूनिट। कई बार क्या करते हैं लोग DB लिख देते हैं, ये DB डेसिबल होता है, ये डबसन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डबसन यूनिट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, DU। तो ये क्या होती है, ये मोटाई को मेजर करने की एक, आप कह सकते हैं एक स्केल होता है, एक मात्रक होता है। तो ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है, ओजोन परत की मोटाई होती है भाई 300 डबसन यूनिट, ठीक है। अब 100 डबसन यूनिट किसके बराबर होता है, 100 डबसन यूनिट बराबर होता है 1 मिलीमीटर के। तो 300 डबसन यूनिट किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 3 मिलीमीटर के, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ओजोन परत है वो 3 मिलीमीटर जितनी मोटी होती है। अब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए ये CFC आई और इसने क्या किया, इसने नुकसान पहुंचाया। तो जो ये मोटाई इतनी होनी चाहिए थी, मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ। ये जो इतनी सारी मोटाई होनी चाहिए थी, ये घट के कितनी हो गई, ये देखो इस तरीके से रिक्तीकरण हो गया। तो अब इसकी मोटाई कितनी बची, अब इसकी मोटाई बची सिर्फ और सिर्फ इतनी। फर्क साफ साफ देख सकते हो आप, करीब करीब आधी से भी कम हो चुकी है। और कई जगह तो ये देखो, ये डायग्राम के माध्यम से थोड़ा और समझाने की कोशिश की है कि ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं होता कि आर पार ही हो जाएगा बिल्कुल। जैसे क्या होता है, एक दीवार है, दीवार में हम छेद कब मानते हैं, जब हम आर पार देख सकें, जब हम उसके अंदर से कोई चीज़ फेंक के मारे और वो बाहर निकल जाए। लेकिन ये जो ओजोन लेयर होती है, इसको ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल ही भाई आर पार जो है छेद हो गया है। जहाँ से परत हल्की सी पतली हो जाए उसे हम ओजोन छिद्र मान लेते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं भाई आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो नुकसान है ये किस वजह से होता है, ये नुकसान होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। ये जो आपको स्वास्थ्य का जो नुकसान होता है, जैसे कैंसर हो जाना, सनबर्न हो जाना, ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट हो जाना, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, उसमें एक किरण जो है, जो प्रकार है वो UV किरणों का होता है, जिसे हम पैराबैंगनी किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसका रीजन समझ लो कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, मतलब ओजोन रिक्तीकरण का जो प्रमुख जो कारण है वो क्या है, वो है कुछ केमिकल्स का मैन्युफैक्चर होना। वो कौन से केमिकल्स हैं, वो है हेलोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेंट में, सोलवेंट में और प्रोपेलेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर फोम ब्लोइंग एजेंट्स में, जैसे कि आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, जिसे हम CFC कहते हैं या HCFC कहते हैं या हेलोन्स कहते हैं, इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, इसे हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ODS भी हम बोल देते हैं। आपको इतना ज़्यादा डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ODS क्या होता है, पर हाँ ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, HCFC, हेलोन्स, इसके अलावा रेफ्रिजरेंट्स, इसके अलावा सोलवेंट्स, ये नाम आपको याद रखने हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो ओजोन परत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है हमारी अर्थ, क्या है, पृथ्वी। इसके क्या होते हैं, पोल होते हैं। ये है नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, ये है साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो ओजोन होल है, ये जो छिद्र है, ये कहाँ है, ये छिद्र है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ है, साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर। एक होता है आर्कटिक, एक होता है एंटार्कटिक। तो ये छिद्र कहाँ है, साउथ पोल पर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब है क्यों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हमने कुछ देखा कि कौन सी गैसेस जो है वो नुकसान करती हैं, कौन सी गैसेस की वजह से ओजोन छिद्र बढ़ता जा रहा है, या उसके क्या क्या नुकसान हैं,
उसको देखते हुए विश्व की आंखें खुली और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, हम इसको रोकने का कोई उपाय निकालते हैं। तो उसके लिए एक संधि की गई, एक समझौता किया गया, जिसका क्या नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये कब सामने आया, ये 1987 में 1987 में सामने आया, जिसका क्या काम था, जो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स और दूसरी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, मतलब जो ओजोन परत में छिद्र कर सकती हैं, उन सभी केमिकल्स को बैन करने का, उन सभी केमिकल्स पर प्रतिबंध लगाने का काम किसको दिया गया भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देशों को दिया गया कि अब आप कोई भी ऐसा केमिकल नहीं बनाओगे जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाए। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य था, देखो कोई भी काम अगर करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है और उसकी एक क्या होती है, एक समय सीमा होती है। तो ये जो समय सीमा और जो लक्ष्य था वो क्या था कि सन 2050 तक हम ओजोन परत को पूरा ठीक कर देंगे, कंप्लीट रिकवर कर लेंगे। और ऐसा माना जाता है कि आज तक धरती पर जितने भी समझौते किए गए हैं अलग अलग देशों के बीच में, उनमें से सबसे ज़्यादा कारगर और कामयाब जो समझौता माना गया है वो कौन सा माना गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल माना गया है। अच्छा, अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो सबको पता है कि ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जाता है वो कुछ लोगों को नहीं पता। तो 1987 से मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ था, सामने आया था लोगों के, और ये क्या था, एक रक्षक था किसका, ओजोन परत का। तो इस वजह से उसे ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से भाई ये आज की आपकी क्लास थी, जिसमें आपको मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि ओजोन छिद्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होती है, और जो डिप्लीशन है, जो छिद्र है, क्षतिग्रस्त होना है ओजोन लेयर का, वो किस वजह से होता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल असल में है क्या, उसका काम क्या है, कब सामने आया था, और ओजोन डे उसी के हस्ताक्षर दिवस पर मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है शिक्षा सागर, इसे डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? आपके एंड्रॉयड प्ले स्टोर से। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको सीटेट का ऑप्शन मिलेगा। सीटेट के दो ऑप्शन होंगे, एक होगा पेड, एक होगा फ्री। फ्री के आगे एक डेमो लिखा होगा, या तो फ्री लिखा होगा या डेमो लिखा होगा। तो क्या करें, आप फ्री पे डेमो पे जाएं, देखें कि यहाँ जो नोट्स हैं, नोट्स और पीडीएफ कैसे, पीडीएफ तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, नोट्स और टेस्ट मिलेंगे इसमें ज़्यादातर आपको। तो उनको देखें और उनकी क्वालिटी को चेक करें। उसके बाद आप पेड पर आएँ। पेड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी भाई? पेड में आपको वीडियोस भी मिलेंगी, पेड में आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, जो आप ये क्लासेस देखते हैं, या एनसीईआरटी की जो हाईलाइटेड पीडीएफ होती हैं वो आपको मिलेंगी वहाँ पर। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा वहाँ पर? नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे, और वो भी सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से। और सब्सक्रिप्शन भी भाई बहुत ही ज़्यादा कम का है, सिर्फ इतने रुपए का है, 151 रुपीज़ का, बहुत कम है। तो इसी के साथ भाई आज की आपकी जो क्लास है वो ओवर होती है। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शेयर करने की। अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, जहां आपका दिल करे वहां शेयर कर दिया करो, और लाइक किए बिना मत जाया करो। हर रोज़ आपकी क्लास कितने बजे होगी? डेली आपकी क्लास जो है वो 8 बजे होगी। ठीक है, 8 बजे होगी। कभी कभी अगर नेटवर्क नहीं होगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, वरना क्लास आपकी ज़रूर होगी। तो टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, और हर रोज़ आपकी क्लास इसी तरीके से चलती रहेगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सपोर्ट और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं।